बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी ज़मान में रखे, खुश रखे। जहाँ जहाँ भी हैं अपनी फैमिली के साथ हंसते मुस्कुराते रहें। तो व्यूअर्स, आई होप रमज़ान है और सबके रोज़े बहुत ही ज़बरदस्त अच्छे से गुजर रहे होंगे। अल्लाह ताला ने हमारे लिए बहुत ही ज़बरदस्त मुबारक महीना हमें नवाजा है और अल्लाह ताला से दुआ है कि वह हम सबको अच्छे से रोज़े रखने की तौफीक दे। और ऊपर से मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है और आसानी से हम रोज़े रख पाएँ। अल्लाह ताला का ये बहुत ही ख़ास करम है हम पे। और अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा पूरा रमज़ान ही बहुत ज़बरदस्त गुज़रा। अल्लाह ताला का ख़ास करम रहा, मौसम बहुत ही ज़बरदस्त था। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सब के रोज़े भी बहुत ही अच्छे से गुज़रे होंगे और दुआ करती हूँ अल्लाह ताला से कि वो हम सब के रोज़ों को और हमारी इबादत को कबूल फरमाए और हम सब की मुश्किलात और परेशानियों को दूर फरमाए और सेहत व तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। तो व्यूअर्स, वेरी सॉरी सबसे पहले कि मैं आपके सामने बहुत ज़्यादा वीडियोस को अपलोड नहीं कर पाई। अचानक से मसरूफ़ियत का काम आ गया था। हालांकि प्रोग्राम कुछ भी नहीं था रमज़ान में, कुछ ऐसे शेड्यूल का कि वाइट वॉश वगैरह करवाया जाएगा। बस इसी वजह से मैंने कुछ रेसिपीज़ वगैरह भी शेयर नहीं की थी, क्योंकि इबादत करनी होती है, नमाज़ वगैरह पढ़ना होता है। लेकिन ये ग्राउंड फ्लोर पे इन्होंने पेंट वगैरह करवाया था, तो जिसकी वजह से नेक्स्ट हमें भी ऊपर करवाना पड़ा, क्योंकि उन्होंने कहा कि जब एक दफ़ा आए हैं कारपेंटर तो बार बार नहीं काम करवाया जाएगा, एक ही दफ़ा करवा लेते हैं। तो जिसकी वजह से ये ऊपर आप हालत देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा गंदा था फ्लैट और सिल नमी की वजह से काफ़ी पेंट ख़राब था। तो ये मजबूरन फिर ये काम हमें भी करवाना पड़ा, वरना कुछ इरादा नहीं था रमज़ान में इतने लंबे चौड़े काम का। लेकिन चलें, आपको पता ही है कि ईद भी अल्हम्दुलिल्लाह आने वाली है। जब हमने सफाइयाँ वगैरह करनी होती हैं तो अच्छे से सारा कुछ हो जाएगा। बस जो वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। तो कुछ ऐसा ही सीन हमारे साथ भी हुआ कि जो काम होने होते हैं वो बस हो ही जाते हैं, हमें पता भी नहीं होता। तो यहाँ पे मैं सहरी बना रही थी आज, तो मैंने कहा चलें आज आपसे माज़रत भी करते हैं कि काफ़ी देर हो गई कि मैं आपके सामने कुछ भी अपलोड नहीं कर पाई, अपनी रूटीन शेयर नहीं कर पाई। तो चले आपसे अपनी रूटीन भी शेयर करते हैं और साथ ही साथ हम सहरी भी बनाते हैं। तो व्यूअर्स, आपको इस बात से आइडिया हो ही गया होगा कि बाज़ बात वो काम जब हमारी प्लानिंग में नहीं होते लेकिन वो अचानक से हमें करने पड़ जाते हैं, तो ये सब अल्लाह ताला की मर्ज़ी होती है। तो बस ऐसे ही काफ़ी सारा काम हमारा जो है ना मसरूफ़ियत सी बन गई थी, जिसकी वजह से मैं आपके सामने कुछ अपनी रूटीन शेयर नहीं कर पाई थी और कुछ रेसिपीज़ आपसे शेयर करना थी वो भी नहीं हो पाया। लेकिन इंशाल्लाह ईद आ रही है तो उसके हवाले से रेमेडीज़ और फेशियल्स वगैरह मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। तो यहाँ पे मैं सहरी बना रही थी, जैसा कि मैंने लास्ट आपसे बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो शेयर की थी और जो कि सरप्राइजिंग वीडियो थी। जो मेरा इस्लामाबाद विज़िट था, सरप्राइजिंग विज़िट था और उसमें मैंने आपके लिए बहुत ही स्पेशल डाइट प्लान वगैरह भी शेयर किए थे। इसके अलावा और भी बहुत कुछ ज़बरदस्त वीडियो थी और आप सब ने बहुत ही पसंद की थी, लेकिन मिसहैप हो गया कि वो मेरे से डिलीट हो गई। और बाई चांस ऐसा हुआ कि वो मेरी जो मेमोरी थी, जो मेरी गैलरी में थी चीज़ें, वो भी मेरा मोबाइल जो है फुल होने की वजह से मैं साथ ही साथ चीज़ें क्लियर करती रहती हूँ, तो वहाँ से भी मेरे से क्लियर होगी। लेकिन इंशाल्लाह दोबारा मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। और मज़े की बात यह है कि उसमें उसमें आपके लिए और भी ज़बरदस्त सरप्राइजिंग चीज़ें आ गई हैं कि वो भी मैं आपसे ज़रूर शेयर करने वाली हूँ। तो प्लीज़ आप उसे देखिएगा, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। तो बस देखिए, यहाँ पे कोई भी छोटी छोटी टिप होती है तो मैं आपको साथ ही साथ बताती रहती हूँ। तो ये मैंने मैट डाला हुआ है, डो मैट। जब आप शेल्फ पे नाश्ता बनाने लगे, रोटी बनानी हो, तो आप इस तरह से अगर डाल लेना तो आपका आटा बहुत ज़्यादा साइडों पे बिखरेगा नहीं। तो साथ ही मेरी बस सहरी बन चुकी थी तकरीबन और मैंने अब बस सर्व करना था। कुछ को तो मैंने हाफ फ्राई अंडा दिया था, कुछ को मैंने ऑमलेट दिया था। और ऑमलेट भी मैंने आपको बताना था कि अगर हरी मिर्च, अदरक और लहसुन का पेस्ट बना के या उसे क्रश कर ले तो दोनों ही ऑप्शन आपके पास हैं। और साथ में वेजिटेबल्स वगैरह ऐड करके तो आप ऑमलेट बना सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। तो यहाँ पे सहरी के बाद मैंने अच्छे से किचन को क्लीन कर लिया था, और ताकि सुबह ही सुबह जब किचन को आप अच्छे से साफ़ कर लेंगे तो आप बहुत ही इजी फील करेंगे। तो मैंने यहाँ पे सहरी के बाद ही किचन को क्लीन कर लिया था, ताकि डे की सारी रूटीन मैं बाकी अब आसानी से कर सकूँ। तो यहाँ पे नमाज और तिलावत करने के बाद मैं थोड़ी देर छत पे आ गई वॉक करने के लिए। रमज़ान से पहले तो मैं इनके बाबा के साथ बाहर भी चली जाती थी, लेकिन रमज़ान में बस छत पे आ जाती हूँ। बाद में थोड़ी बहुत चहलकदमी करने के बाद फ़्रेश हो जाती हूँ, ताकि सारा दिन अच्छा से गुजर जाए। इंशाल्लाह रमज़ान के बाद प्रॉपर रूटीन बनाऊँगी कि बाहर ही वॉक करने जाया करूँ और अच्छे से टाइम लगा के वॉक करके आया करूँ। और रोज़े की वजह से तो थोड़ा सा ही मैं वॉक करती थी बस, ताकि बाकी काम भी कर सकता चलें।
कुछ चहलकदमी करते हैं और साथ ही साथ ये ग्रीनरी वगैरह आपको दिखाते हैं साइड से। और सुबह ही सुबह बहुत अच्छा लगता है जब सूरज की किरणें थोड़ी थोड़ी निकल रही होती हैं तो अच्छा लगता है। परिंदे चहचहा रहे होते हैं तो बहुत ही अच्छा सा सीन होता है देखने वाला, तो बंदा फ्रेश हो जाता है। तो इस तरह से मैं ज़रा थोड़ी देर के लिए आ गई ऊपर और देखें कितना अच्छा सुबह सुबह का मौसम था। तो व्यूवर्स इस तरह से बंदा थोड़ा सा अपने आप को ईज़ी फील करता है, थकावट वगैरह दूर हो जाती है और दिन बहुत अच्छा सा गुजरता है। तो साथ ही आज मैंने आपसे जो रेमेडी शेयर करनी थी ये बहुत ही ज़बरदस्त और अच्छी है, इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। तो मैं ये रूटीन में अक्सर यही इस्तेमाल करती हूँ, अगर आप भी इस्तेमाल करें तो आपको बहुत ही ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट मिलेगा। इससे आपकी स्किन के अंदर जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाएंगी अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी हाइपर पिगमेंटेशन है या टू टोन स्किन है या फिर अपर स्किन डार्क है तो इंशाल्लाह ब्राइटन हो जाएगी। आपकी नेचुरल किचन में पड़ी हुई इंग्रेडिएंट से हम बनाएंगे और नेचुरल जो वेजिटेबल्स हैं फ्रूट्स हैं उनका इस्तेमाल करेंगे और इनके जूसेस के साथ हम ये आज की रेमेडी बनाने वाले हैं। सबसे पहले तो माजरत कि मैं आपको जितनी भी कोशिश कर रही हूँ कि शोर ना आए, लेकिन वर्कर काम कर रहे हैं तो शोर तो आ ही रहा है। काफ़ी पीछे जाके मैं बैठी हूँ कमरे में, फिर भी आवाज़ आ रही है। कुछ नीचे वालों के गेस्ट आए हुए हैं तो बच्चों का शोर है, तो इस वजह से माजरत कि आप डिस्टर्ब हो रहे होंगे, लेकिन पूरी कोशिश है कि आपको मैं अच्छे से बता सकूँ आज की ये रेमेडी। तो यहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप पहले तो इन चीज़ों की जूस ले लेंगे जो नेचुरल अल्लाह ताला की दी हुई ये अनमोल तोहफे हैं, जो फ्रूट्स हैं जो वेजिटेबल्स हैं इनके हमें जूस चाहिए होंगे। सबसे पहले तो मैंने ये खीरे को कश किया है। कुकुम्बर को जब आप कश करें तो इसका आसानी से आप जूस निकाल लेंगे। इस तरह से बहुत ज़्यादा निकल जाता है, जितना भी आपको चाहिए आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये सबसे पहले हम इस्तेमाल करेंगे। अगर आपके आइस के गिर्द हल्के हैं तो इनको आप कॉटन में डिप करके तो आप अपनी आइज़ पे भी रखें तो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त फ़र्क पड़ता है, आपके आइज़ के सर्कल बहुत अच्छे हो जाएंगे। दूसरा पोटैटो के जूस में यूज़ चाहिए होगा, आलू लिया था उसका जूस निकाला है। और अगर रोज़ रोज़ आपको निकाल के ये जूसेस इस्तेमाल करना मुश्किल लग रहा हो तो आप एक दफ़ा निकाल के फ्रीज़ करके क्यूब बना के भी रख सकते हैं, ताकि आपको बार बार ये झंझट ना करना पड़े। बाज़ का हम ये जूसेस ले निकालने की वजह से रेमेडीज़ इस्तेमाल नहीं करते, तो आप जो खीरा है या आलू है इसका जूस आप फ्रीज़ कर लें, फिर भी बहुत ही आसानी रहेगी। यहाँ पे मैंने ऑरेंज लिया है, माल्टे का भी जूस निकाला, विटामिन सी से भरपूर। आपको पता है विटामिन सी हमारी स्किन के लिए कितना अच्छा है। विटामिन सी का जो मैंने सीरम बनाया था वो भी अल्हम्दुलिल्लाह आपको बहुत ही पसंद आया। आपने बहुत अच्छे से व्यूज़ दिए थे, बहुत अच्छे कमेंट्स किए थे, बहुत ही शुक्रिया। आपने इतना प्यार, आपका इतना प्यार है मेरी रेमेडीज़ और रेसिपीज़ को आप इतना पसंद करते हैं। तो प्लीज़ इसी तरह से मेरी रेमेडीज़ को देखते रहिए और कमेंट्स ज़रूर कीजिए कि आपको मेरी रेमेडीज़ कैसी लग रही हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे मेरी हर रेमेडीज़ की और रेसिपीज़ की। तो यहाँ पे हमने जूसेस तो ले लिए थे और उसके बाद हमें इसे अलहदा एक बाउल में शिफ्ट किया ताकि अच्छे से हम नेक्स्ट स्टेप कर सकें। तो वीवर्स यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, यहाँ पे मैं राइस जो फ्लोर ले रही हूँ, चावल का आटा। आप इसके अलावा इसके अंदर जौ का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप बेसन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने ये तीनों चीज़ें यहाँ पे रखी थी आपको बताने के लिए, तो आपको जो भी इजी रहे आप इस्तेमाल करें। बेसन हमारी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है। अगर आपके पास कुछ भी नहीं तो आप बेसन ही इस्तेमाल कर ले। तो मैं यहाँ पे मैंने बेसन भी इस्तेमाल किया है, चावलों का आटा, बेसन और आंबा हल्दी। आंबा हल्दी जो है ये हमारी स्किन पे कलर नहीं छोड़ती। अगर आप किचन की हल्दी लेंगे तो उसको आपने बस 1 पिंच तक ही डालना है, 1 से 2 पिंच डालने हैं, वरना वो आपकी स्किन को भी येलो करेगी। इसके अंदर ग्लिसरीन ऐड की थी मैंने। अब इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो बस ये बहुत ही अच्छा सा मास्क है जो आप रोज़ाना इसे अपनी रूटीन में लगाएंगे तो आपकी स्किन बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगी। आप हैरान रहेंगे कि आपकी स्किन के ऊपर अगर पिगमेंटेशन है तो वो भी बहुत अच्छे से कवर हो जाएगी। और चावल का आटा और बेसन आपको पता है कितना अच्छा है, और जौ का, ये तीनों चीज़ें बहुत ही कमाल की हैं। आपके पास जो भी हो आप इजीली इस्तेमाल कर लें। मैंने यहाँ पे चावल का आटा और बेसन इस्तेमाल किया है और ये रेमेडी फेस के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है। और उसके अलावा पाँव और हाथ पे भी लगाएं तो आपके नकल्स वगैरह भी और बहुत अच्छे से ठीक हो जाएंगे। इसके अंदर आपने आलमंड ऑयल इस्तेमाल करना है, ग्लिसरीन इस्तेमाल करनी है, वो मॉइस्चराइज़र जो कि हमारी स्किन को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज भी करता है और हमारी स्किन को बहुत इवन टोन करता है, बहुत ब्राइट करता है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट होता है।
तो आपने इन सारी चीज़ों को मिला के रोज़ाना रूटीन में आपने ये करना है और बहुत ही ज़बरदस्त इसका कमाल का रिज़ल्ट है। लेकिन इसके बाद आपने अपनी स्किन को मॉइस्चराइज़ भी रखना है, ये नहीं कि चीज़ें लगा ली हैं छोड़ देना है। तो बस कोई भी रेमेडी करते हैं तो उसे ध्यान से करें, स्टेप बाय स्टेप करें और उसके बाद आप उसकी जो है मॉइस्चराइज़र वगैरह इस्तेमाल करें। अगर आप धूप में जा रहे हैं या आप कुकिंग कर रहे हैं तो सन ब्लॉक का ज़रूर इस्तेमाल करें। आप जितनी भी महंगी से महंगी क्रीमें इस्तेमाल करेंगे लेकिन आपकी पिगमेंटेशन ठीक नहीं होगी, उसके लिए ज़रूरी है कि आप सन ब्लॉक का इस्तेमाल करें ताकि आपकी स्किन के ऊपर दोबारा से ये मसला ना हो। तो व्यूअर्स मैं यहाँ पे अपने हैंड्स के ऊपर लगा के आपको दिखा रही हूँ। तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह पहली ही दफ़ा में आपको नकल्स वगैरह भी कितने फ़र्क ठीक लग रहा है, क्योंकि मैंने बर्तन वगैरह सारा दिन वॉश करने होते हैं, ग्लव्स रखे होते हैं, लेकिन बाज़ वक़्त मैं अलग कर लेती हूँ। इतनी आलसी हूँ कि वो मेरा नहीं पहनने को दिल करता तो मैं ऐसे ही लगी रहती हूँ। तो दूसरा ये है कि ये आपके लिए सरप्राइज़ है। आप अगर प्लीज़ आप बताइएगा कि आपको मेरी रेमेडी कैसी लगी। तो नेक्स्ट मैं आपके सामने ये वाला मास्क भी ज़रूर शेयर करूँगी। इससे पहले मैंने आपको अपने हैंड दिखाए थे, तभी बहुत ही ज़बरदस्त कमाल के हो चुके थे, लेकिन जब आप इस मैजिक मास्क को लगाएंगे तो आप तो हैरान ही रह जाएंगे कि आपकी स्किन इतनी ब्राइटन हो जाएगी कि हर कोई आपसे पूछेगा कि जी आपने क्या इस्तेमाल किया है, कहाँ से आपने फेशियल कराया है। तो फेशियल की बात कर रही हूँ तो इंशाल्लाह ईद आ रही है, तो जल्द से जल्द मैं आपके सामने जो फेशियल भी शेयर करूँगी जो कि आपको बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट देने वाले हैं। तो ये मास्क तो क्या है, मैजिक मास्क है, इसे आप इस्तेमाल करें। मैं आपको वॉश करके बताती हूँ। 15 से 20 मिनट आपने लगाना है। उसके बाद ये देखिए ये भी मेरे हैंड है। अगर आप फेस पे लगाते हैं तो देखिएगा क्या ही कमाल हो, इतना ब्राइटन हो जाएगा, इतना शाइन करेगा कैसे जैसे कोई आपने स्पेशल कोई चीज़ लगा ली है। तो ये बहुत ज़बरदस्त कमाल का ये मास्क है जो इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। प्लीज़ आपने कमेंट्स में ज़रूर शेयर करना है कि आज का ये आपका रेमेडी जो आपने इस्तेमाल की कैसी लगी। जिसमें और ये जो मास्क है इसमें मैं आपको बताऊंगी कि मैंने क्या क्या इस्तेमाल किया। तो ये देखिए जो मैंने अभी लगाया था बना के, उसमें से इतना सा बचा है और लास्ट पे आपने जब उतारना है फेस से तो आपने टमाटर के साथ मसाज करनी है, फिर ही आपने फेस को साफ़ करना है। हैंड पे तो मैंने ऐसे ही जल्दी से आपको दिखाने के लिए वॉश कर लिया था। तो फेस पे जब आप वॉश करने से पहले टमाटर के साथ अच्छे से मसाज करेंगे फिर उसे वॉश करेंगे। तो इंशाल्लाह आपसे मैं ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ और रेमेडी ज़रूर शेयर करूँगी। और इसके अंदर मैंने थोड़ा सा जो है ना हनी भी इस्तेमाल किया था, शहद का इस्तेमाल किया था। शहद अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, अगर नहीं भी है तो परेशान नहीं होना। नेक्स्ट आपने मुझे ज़रूर बताना है कि आज की ये रेमेडी आपको कैसी लगी, ताकि मैं आपसे ये मास्क भी शेयर करूँ कि इसके अंदर मैंने क्या क्या इस्तेमाल किया था। तो व्यूवर्स ये मास्क इतना मैजिक है कि इसमें आपको हैरान करने वाला है कि आपकी स्किन इतनी ज़बरदस्त ग्लो करेगी। तो यहाँ पे ये देखिए लास्ट जो मैंने आपसे वीडियो शेयर की थी कि मैंने दोबारा से अपनी रेमेडी तैयार कर ली है। इसका इतना कमाल का रिज़ल्ट था कि आपको इतना ब्राइटन करने वाला था, आपने देखा और आपको पसंद आया, आपने कमेंट्स किए, आपका बेहद शुक्रिया। ये बहुत ही ज़बरदस्त था। तो इसे भी मैंने दोबारा से तैयार कर लिया है ताकि मैं अगर वो ना बना सकूं तो मैं इसको इस्तेमाल करूं। इसको बना के मैंने फ्रिज में रख लेना है, तो इसे भी मैं इस्तेमाल करूंगी क्योंकि ईद आने वाली है। तो मैं कुछ इस तरह की तैयारी वगैरह कर रही थी। तो व्यूअर्स इंशाल्लाह ज़बरदस्त सी रेमेडीज़ और रेसिपीज़ लेके आती रहूँगी। और रमज़ान की वजह से और कुछ ये वर्कर्स लगे हुए थे, इनकी वजह से काफ़ी मेरी रूटीन बिज़ी हो गई थी, जिसकी वजह से मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी। तो मैंने ये वाला मास्क भी तैयार कर लिया ताकि मैं इसे आसानी से लगा सकूं। लेकिन इंशाल्लाह ईद के हवाले से ज़बरदस्त सी रेमेडीज़ आपके सामने शेयर करने वाली हूँ। तो प्लीज़ देखते रहिए इसी तरह से मेरे चैनल को और अपना खूब सारा ख्याल कीजिए, दुआ में याद रखिए। मिलेंगे इंशाल्लाह दोबारा ज़बरदस्त सी रेमेडीज़ और रेसिपीज़ के हवाले से। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।